नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। आज भारत और भारत की राजधानी दिल्ली पर पूरी दुनिया की नजर है और इस सकारात्मक नजर पर अंधेरा हावी ना हो, इसलिए रात में भी दिल्ली विश्व परिवार के लिए दूधिया रोशनी से नहा रही है। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं, इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से दिए गए रात्रि भोज की, जिसमें G20 समुदाय के सभी प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। विश्व समुदाय का एक परिवार के रूप में जमावड़े ने इस आयोजन को पूरी दुनिया के लिए खास बना दिया है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं G20 का वो मंच जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, जहां अब तक के सबसे बड़े घोषणा पत्र की स्वीकार्यता ने भारत को दुनिया के एक ऐसे देश के रूप में स्थापित कर दिया जो पूरी दुनिया के नेतृत्व की क्षमता रखता है। भारत की बढ़ती शक्ति की ही दुनिया मुरीद नहीं हो रही। भारत के पकवान भी आज बाइडेन, सुनक, एल्बनीज, फुमियो किशिदा, जॉर्जियो मेलोनी जैसे नेताओं के बीच चर्चा का विषय बन रहे हैं। मिलेट से बनी स्पेशल थाली, गुलाब जामुन, रसमलाई, जलेबी G20 के गाला डिनर की ही पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया में भारत के इस डिनर डिप्लोमेसी की बात हो रही है। जो बाइडेन, ऋषि सुनक, ओलाफ शोल्स, मोहम्मद बिन जायद, मोहम्मद बिन सलमान, तैयब एर्दोआन, जॉर्जिया मेलोनी, एंथोनी एल्बनीज जैसे दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने शुद्ध शाकाहारी भारतीय व्यंजनों का स्वाद चखा। विदेशी मेहमानों को भारतीय स्वाद हमेशा याद रहे, इसके लिए पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही थी और जब डिनर शुरू हुआ तो सभी मेहमान खाने के स्वाद की ही बातें करते नजर आए। मेहमानों को खास तौर पर चांदी के अर्क लगे बर्तन में डिनर परोसा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस डिनर प्रोग्राम में भारत के उस संकल्प की झलक भी शामिल थी जो दुनिया से भुखमरी खत्म करने की मुहिम के तौर पर शुरू हुई है। विदेशी मेहमानों के इस डिनर में रागी, ज्वार और बाजरा से बने आइटम को प्रमुख तौर पर रखा गया था। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है। बाजरा, ज्वार, कांगनी, रागी जैसी फसल को मिलेट यानी मोटा अनाज कहते हैं। ये पौष्टिक अनाज होते हैं, फाइबर, खनिज और दूसरे जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। रागी के लड्डू और जौ की खीर, बाजरा से बने डेजर्ट का भी स्वाद विदेशी मेहमानों ने लिया। मिलेट से बने डिशेस के अलावा G20 के मेहमानों ने भारत के रीजनल टेस्ट का भी स्वाद लिया। बिहार का लिट्टी चोखा, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, पंजाब का दाल तड़का, जीरा पुलाव, यूपी की मसूर, ज्वार दाल तड़का, पनीर लबकदार, दक्षिण भारत का उत्तपम, इडली, मसाला डोसा, केरल के लाल चावल के साथ खास कटहल गैलेट, आंध्र प्रदेश का सब्ज कोरमा, काजू मटर मखाना, गोलगप्पा, दही भल्ला, समोसा, भेलपुरी, वड़ा पाव और चटपटी चाट का भी विदेशी मेहमानों ने स्वाद लिया। पेय पदार्थों में कश्मीरी कहवा था, फिल्टर कॉफी थी, दार्जिलिंग चाय और पान के स्वाद वाला चॉकलेट भी राष्ट्रपति के विशेष मेहमानों का स्वाद बढ़ा रहे थे। इस रात्रि भोज के लिए तैयार की गई व्यंजन सूची में ऐसे व्यंजन शामिल किए गए हैं जो भारत में मॉनसून के दौरान खाए जाते हैं। ऐसा नहीं था कि इस डिनर में सिर्फ भारतीय व्यंजन, स्टार्टर, मेन कोर्स और पेय पदार्थ थे। थाई और डेनमार्क के व्यंजन भी रखे गए थे। कुकम्बर, वैलीज, कैबेज और डेनमार्क की डेनिस ब्रेड रोल के साथ डेजर्ट में सिजलिंग ब्राउनी, हेजलनट, सिनेमन आइसक्रीम और केक भी परोसे गए। भारत ने G20 के इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया को मोटे अनाज से भुखमरी दूर करने का मंत्र भी दिया। गरीब देशों को एक अच्छा संदेश भी दिया। मोटा अनाज आज की जरूरत है।
इसके जरिए गरीबी से जूझ रहे देशों की न केवल हम मदद कर सकते हैं, बल्कि पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक चीजों के जरिए आने वाली पीढ़ी को एक सस्ता और सुलभ भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। भारत पर